आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर जी, अद्भुत प्रार्थना के लिए। गॉड ब्लेस यू जी। परमेश्वर की दासी सिस्टर साजलीन जी, आपकी फैमिली में आपका वेलकम। आप हमको परमेश्वर का वचन से तृप्त करिए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू शनाज फैन, थैंक यू सो मच। बहुत लास्ट मोमेंट पे पास्टर जी का मैसेज आया था कि वो आज कलाम नहीं शेयर पर कर पाएंगे। थैंक यू शिवाना सिस्टर, आपने भी मैसेज का आंसर कर दिया कि दोनों ही लीड के लिए रेडी थे, बट शनाज सिस्टर पहले आई। थैंक यू शनाज बहन का आंसर पहले आया। थैंक यू मीरा बहन, खूबसूरत दुआ के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। वो बहुत ही खूबसूरत ब्लेस्ड डे है आज का, जब खुदा की हजूरी में बैठे हैं, और इस वक्त के लिए भी ये स्पेशल टाइम है। छोटी सी दुआ करेंगे, इसके बाद खुदा के कलाम की तरफ जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, अपने लिए कलाम को मांगे। आज खुदा मेरे से बात करने जा रहा है, आज खुदा आपसे पर्सनली बात करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा बाप आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते इस वक्त के लिए बाप आसमानी, जो आपने स्पेशल वक्त ठहराया अपने लिए, आपने हमें अलग किया दुनिया से, अनॉइंट किया, अपॉइंट किया। खुदा बाप शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप इस बड़े फसल के लिए। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप इस वक्त के लिए, जब आप हमसे कलाम करने जा रहे हैं, मुझसे कलाम करने जा रहे हैं, हम सब से। और खुदा बाप आप अपने दिल की गहरी और बड़ी बातों को, इन भेद की बातों को हम पे जाहिर करने जा रहे हैं खुदा बाप, जिनको हम अपनी विजडम, अपने नॉलेज से हासिल नहीं कर सकते जब तक हमें आसमान से न दिया जाए। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के वसीले से, आप हमें अपने अंदर और डीप रूटेड करने जा रहे हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं हर बात के लिए खुदा बाप। आप ही का नाम ऊंचा, आप ही को जलाल मिले, यीशु के नाम में, आमीन। आज का जो कलाम है मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब और 7वीं आयत। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब, बल्कि 7वीं और 8वीं आयत बहुत फेमस है। निकालिए मेरे साथ। खुदाम के कलाम में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो दुआ और प्रेयर के हवाले से है। शायद हमने कभी इस तरह से प्रेयर को सोचा या समझा नहीं, जो आज खुदा बाप मुझे और आपको सिखाने जाएंगे। इसके साथ एक और हवाला निकालेंगे। निकालिए मेरे साथ। 2 किंग्स, दूसरा सलातीन और उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत। 2 किंग्स राजाओं की दूसरी किताब है हिंदी में, और उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत। हम जानते हैं ये स्टोरी क्या है। जब अंबियाजादों में से एक खातून आई, लेडी आई, उन्होंने अलीशा से कहा कि मेरा शोहर जो आपका खादिम था, आपके डिसाइपल था, और उसकी डेथ हो चुकी है, वो खुदा से डरने वाला शख्स था। अब कर्ज खां हैं जो वो आए हैं और मुझे और मेरे बेटों को वो लेके जाना चाहते हैं। मेनली वो अपने बेटों का जिक्र करती है, बेटों के लिए फिक्रमंद है कि उनको गुलाम बनाना चाहती है। अलीशा ने पूछा तेरे घर में क्या है? उसने कहा मेरे घर में एक सिर्फ प्याला तेल का है, छोटा कुपी एक प्याला तेल का है। और फिर उस खातून को अलीशा ने क्या कहा? 3री आयत। तब उसने कहा, अलीशा ने कहा उस औरत से, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन रायत ले, और वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। सिर्फ पहले पोर्शन पे जिक्र करेंगे, सीखेंगे। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन रायत ले। तू जा और अपने सब हमसायों से बर्तन रायत। दूसरा जो हवाला हमने पढ़ा, जब खुदा यीशु मसीह अपने पहाड़ी आवाज में क्या कह रहे हैं कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसमें से भी हम सिर्फ एक ही बात को लेंगे, दरवाजा खटखटाओ। हम जानते हैं कि दरवाजा खटखटाना जो है, ये खाली ये खटखटाने का अमल नहीं है जो हम ऐसे करते हैं, बल्कि ये खटखटाना अमल क्या है? ये दुआ का अमल है। आप सबको जब मैं खटखटा रही थी तो आपको क्या आवाज आई? क्या आपने सुना? जी। कैसी आवाज आई खटखटाने की?
एक बार बार टिप 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 की आवाज आई या सिर्फ एक ही दफा टिप की आवाज आई? नहीं, दोबारा भी आवाज है। बार बार टिप टिप की आई, ठीक है। ये है खटखटाना। कभी आपने किसी का दरवाजा खटखटाया? मेरे ख्याल में दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने कभी खटखटाया ना हो, है ना? चले दुआ किसी ने ना की हो, एथियस्ट हैं, दुआ नहीं करते, मजहब को नहीं जानते, बट दरवाजे खटखटाने को सभी जानते होंगे। दरवाजा क्या खटखटाना होता है? जब दरवाजा खटखटाते हैं तो एक आवाज आती है, और वो आवाज ऐसे नहीं होती कि आप टिप करें और एक दफा टिप करके भाग जाएं, है ना? आप वेट करते हैं कि अब ये दरवाजा मैंने खटखटाया, आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अब ये दरवाजा खुलेगा। और आप खटखटाते इसलिए नहीं, लोग खटखटाते कि वो खटखटा के नोटी बच्चों की तरफ भाग जाएंगे। कभी नोटी बच्चे ऐसे करते थे, आज भी करते होंगे, लेकिन जब कोई एक शख्स आता है इस आस के साथ दरवाजे पे खड़ा होता है, तो उसका पर्पस होता है कि वो आप दरवाजा उसके लिए खुलेगा और उसको अंदर जाना है, या अंदर से कुछ चीज उसके लिए उसको दरकार है वो लेनी है, और फिर उसको जाना है। अब प्रेयर जो है, एक्चुअली इसको अगर इब्रानियों में देखा जाए तो इसके जो रूट वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? उसके दो मीनिंग है। एक तो जो प्रेयर है उसका जो हिब्रू वर्ड है तिफला, उसका मतलब है, इट्स नॉट जस्ट जैसे हम समझते हैं कि आते हैं दुआ में तो रिक्वेस्ट एक लंबी लिस्ट रखते हैं, है ना? ग्रोसरी की एक लंबी लिस्ट होती है, ये चाहिए वो चाहिए, है ना? एक वो भी चले, दैट इज पार्ट ऑफ दैट। मांगो तो दिया जाएगा, क्योंकि वो खटखटाने से पहले मांगने की भी बात हो रही है, तो मांगने की लिस्ट में कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम खटखटाने की बात कर रहे हैं। ये जो खटखटाना होता है, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब जो रूट वर्ड इब्रानियों का है वो है तिफला। और जो तिफला है, जो इब्रानियों की जो इब्रानियों की किताब बाइबल पढ़ते हैं, जो इब्रानियों की जो पहली जो बुक्स पढ़ते हैं, जो हिब्रू में पढ़ते हैं, उसमें ये जितना भी है, जेनेसिस से एक्सोडक्स है, ये स्तिशना है, नीति वचन है, सब में जो तिफला वर्ड है वो मोस्टली यूज हुआ है। अब ये जो तिफला वर्ड होता है उसका मतलब रिक्वेस्ट पिटिशन नहीं, खाली उसका मतलब है सेल्फ एग्जामिनेशन। अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना, अपने आप को इस ऑनेस्ट एक सच्ची असेसमेंट करना या सच्चाई पे लेके आना, अपने आप को एडमिट करना, इस चीज को एग्री करना अपने आप को कि हम एक्चुअल में हैं क्या, हम किस पोजीशन पे खड़े हैं। और इस जो दुआ है, प्रेयर है, तिफला है, इसका जो रूट वर्ड है वो भी किसी एक खास वर्ड के साथ जुड़ा है इब्रानियों के अंदर, जिसका मतलब पल्लाल। और उसका मतलब है किसी दो पार्टीज के दरमियान में खड़े होके उनकी सुलह करा देना। तो जो दुआ है, ये दो, एक रूट वर्ड तिफला जो है, जो किस में से, पलाल में से निकला है, दुआ जो है, ये उस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग है। अब दुआ जो है, प्रेयर जो है, अगर इसको बहुत बड़े पैमाने पे देखा जाए, समझा जाए, और भी इसके रूट मीनिंग्स हैं जो कनेक्ट होते हैं, या हम ये दो की बात करें, अगर इसको बड़े पैमाने पे समझा जाए तो ये जो है, इन दो वर्ड की हम बात करें तो ये एक ऐसे शख्स को रिप्रेजेंट करती है जो पहले तो अपने आप को परख लेता है, जांच लेता है, अपने अंदर की चीज को, अपने इंसान को, और वो खुदा के हुजूर जब आता है या खड़ा होता है तो अपने आप को वो सामने रख के खड़ा होता है कि हु आई एम, मैं हूं क्या, मेरी ऑनेस्ट अपने लिए, मेरी अपनी वैल्यूएशन क्या है, मेरे अपने लिए। वो अपने आप को एज अ जज करता है एक तरह से। और दूसरा फिर वो आता है तो अपने आप को एक पटिशन के हिसाब से इस तरह से आता है कि मीडिएटर, दरमियानी खड़ा होके आता है। खुदा यीशु मसीह हमारे दरमियानी है, पाक रूह हमारा दरमियानी है। और इसी तरह खुदा यीशु मसीह भी, वो हमारे लिए हमारी जजमेंट में खड़े होते हैं। तो सबसे बड़ी जो दुआ है, इसलिए यीशु ने कहा था शागिर्दों से कि शैतान ने बड़ी दफा चाहा कि तुम्हें गेहूं की तरफ फटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दुआ की। वो पटिशन बीच में आके मीडिएटर की तरह खड़े हो गए।
इसी तरह पाक रूह भी जो है आहे भर भर के हमारे लिए दुआ करते हैं, वरना हम एक पल भी नहीं जी सकते। हम एक मिनट में खुदा की जो कहर है, उस वो जब भड़कती आग है, हम अगर गुनाह की हालत में उस भड़कती आग के सामने आ जाएं, तो हम एक पल भी नहीं खड़े हो सकते। हम एक लम्हा भी नहीं उस होलीनेस को बर्दाश्त कर सकते। वो भस्म कर देने वाली आग है, क्योंकि पाक रूह बीच में आते हैं। तो दुआ जब हम कर आते हैं, खुदा दुआ की हालत में आते हैं, तो हम बहुत सारों को देखते हैं कि उन्होंने दुआएं की। जब हम भी उनकी तरह आते हैं दुआ की हालत में, जैसे आज हम आते हैं खुदा के हजूर दुआ की हालत में, वो भी ऐसे आम इंसान थे। जब वो खुदा के हजूर आते थे ना दुआ करने के लिए और दुआ की हालत में, तो वो बिल्कुल हमारी तरह थे। अब देखें, जब हम इस बात को लेते हैं, तिफलाक जो लेते हैं, जब अपनी एक एक्चुअल हम अपने आप को देखते हैं कि हम कैसे इंसान हैं, तो उसमें आपको दाऊद की दुआओं का बहुत जिक्र मिलेगा। अब हम जब पढ़ते हैं दाऊद के ज़रूर को, पता है कई दफा हम पढ़ते हैं जब दाऊद कहता है, आई खुदाऊं जो मुझसे झगड़ते हो तुमसे झगड़, जो मुझसे लड़ते हैं तुमसे लड़। तो कभी कभी सोचता नहीं इंसान, ये कैसी दुआ है? खुदा जो मुझसे झगड़ते तुमसे तुमसे झगड़, जो मुझसे लड़ते हैं तुमसे लड़, ढाल और सिपर ले मेरी कुम्मा के लिए खड़ा हो। और फिर दाऊद कहता है कि आई खुदा, शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का खौफ तो उनके पेश नजर है ही नहीं। ऐसे जैसे दाऊद खड़ा होकर अपने आप को रासबाज साबित कर रहा है और दूसरों को जज कर रहा है। ऐसे जैसे दाऊद चाह रहा है कि खुदा जालिम हो जाए, है ना। फिर दाऊद कहता है कि मुबारक है वो जिसकी खताएं ढांकेगी। फिर दाऊद कहता है क्या खुदा, जब तक मैं खामोशा दिन भर कराने से मेरी हड्डियां गल गई। यानी कि वो बार बार वो अपने आप को भी जज करता है, और वो अपने दिल की हाल को एज इट इज खुदा के हजूर लेके आता है। ये एक ऐसी दुआ की कंडीशन है जब हम बहुत ऑनेस्ट हो जाएं। इसलिए कई दफा हम आते हैं ना, तो आके तो जब हम कई दफा दुआ कर, कुछ लोग करते हैं तो हम कई दफा बड़े जजमेंटल होते हैं, यार ये कैसी दुआ कर रहा है, ये तो बहुत अपने मतलब जो स्पिरिचुअल एक लेवल होता है कि तो खादम जब वो एक्चुअली ज्यादा जज कर रहे होते हैं कि हमें ऐसी दुआ नहीं करनी, हमें वैसी दुआ नहीं करनी, हमें अपने आप को गुनाहगार भी नहीं बोलना जब दुआ में आ रहे हैं, हमें ऐसे। लेट मी टेल यू समथिंग, अपने दिल की असल हालत के अंदर खुदा के सामने आना इससे ज्यादा जरूरी है कि हम बनावटी बन के आए, और जो हम है नहीं है हम वो प्रिटेंड करें दुआ में आके। जब दुआ में आना है तो ऐसे ही आ जाए जैसे आपका दिल एज इट इज है, अपने उस दिल को एज इट इज खोल के आए। हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे बड़े इनोसेंट, आप सभी बड़े इनोसेंट है। शनाज बहन को कभी दुआ करते देखा ना, कैसे इनोसेंटली वो आते हैं दुआ करते हैं ना, एज इट इज। हमें वर्ड्स को नहीं बनाना, हमें बड़े बड़े वर्ड्स नहीं चाहिए खुदा को इम्प्रेस करने के लिए। खुदा को कोई भी बड़े से बड़ा इस दुनिया का वर्ड इम्प्रेस नहीं कर सकता। अगर खुदा को कोई चीज इम्प्रेस कर सकती तो हमारे असल दिल की हालत इम्प्रेस करती है उसको। हम हैं क्या उसके हुजूर, अपने दिल की हालत को एज इट इज खोल देना, अपनी सेल्फ असेसमेंट करके, अपने आप को जज करके। हम कमजोर इंसान, हम कभी भी खुदा को इम्प्रेस नहीं कर सकते। वो बहुत होली है, बहुत नहीं वो होली है। हम उस होली वर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। बट हालेलुया, ही इज माय फादर एंड ही इज योर फादर। हमारे लिए एक ही बात बहुत है कि हम उसके फर्जंद हैं। आमेन, आमेन। और हम जैसी भी हालत में उसके पास आ जाते हैं, जैसे भी होते हैं, हमारी दुआ पे उसका कान लग जाता है। हमारे लिए ये सबसे अद्भुत बात है। अभी 23 सबूर हमने शुरू में पढ़ा था, वो भी एक दुआ है, खुदा मेरा छिपाना मुझे कमी ना होगी। दाऊद कहता है मेरी जवानी की खताएं, मेरे गुनाहों को खुदा याद ना कर। आप दाऊद के जबूरों को पढ़ेंगे तो आपको एक एक जबूर के अंदर इतनी खूबसूरत दुआएं, प्रेज, वर्शिप मिलेगी। अब ये बात जो हम कर रहे थे खटखटाने की, जब
आप खुदा के पास आते हैं तो खुदा को इससे कोई भी परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं, वो कभी भी झुंझलाता नहीं है कि आप कितनी दफा खटखटाते हैं। कई दफा हमारे दरवाजे पे कोई आकर खटखटाए ना, एक दफा खटखटाया तो उसने वेट नहीं किया, अभी 1 मिनट हुआ नहीं, फिर से उसने खटखटाना शुरू किया, तो अंदर से चिढ़ के एक आवाज आती है, यार बुए च थोड़ी बैठे हैं, सबर करो, है ना। खुदा ऐसा नहीं कहता। हालेलुया। वो बुए में ही बैठा रहता है, वो तो खटखटाने के लिए, खोलने के लिए वेट कर रहा था कि हम खटखटाएं तो सही। वाह। वो कभी भी चिढ़ता नहीं है, वो कभी परेशान नहीं होता, और ये भी नहीं होता कि वो गुस्से से खोलना ही नहीं है, ले खटखटांदा है तो खटखटांदा रहे, है ना। इतना चिढ़ जाते हैं कई दफा लोग। इसलिए कभी भी आते हैं अपनी असल दिल की हालत में आए, एज इट इज आए, अपने दिल को खोल दें, जो भी कहना ना खुदा से खुल के बात करें, सच्ची में क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस है। दाऊद अपने डर को भी जाहिर करता है अपनी दुआओं में, खुदा के साथ अपना डर भी कहता है कि मैं ऐसा हूं। फिर दाऊद अपने गिल्ट को भी कहता है ना, जब हम देखते हैं उस वो अभी हमने पढ़ा था, कहता है कि गुनाह से मेरी हड्डियां सूख गई। वो अपने फियर को, डर को, हर चीज को खुल के खुदा के साथ बयान करता है, इवन कि अपनी जो गलत चीजें उसने की उनको भी खुल के बयान करता है। यही दुआ है, अपने आप को खुल के खुदा के हुजूर रख दे, अपने दिल को उंडेल दे, कभी उंडेली कभी कुछ चीज, जैसे एक ग्लास में से पानी उंडेलते हैं, एक जग में से पानी ग्लास में उंडेले, तो हम कैसे ऐसे चाहते हैं कि जल्दी से ग्लास भर जाए, है ना। और पर्पस ये, ऐसे अपने दिल को एज इट इज, जो कुछ अंदर है खुदा के हुजूर उंडेलते हैं। ही लव्स दैट। खुदा को ये चीज बड़ी पसंद है, और जितनी बार मर्जी उंडेलते जाए उतनी ही बार खुदा को पसंद है। कभी बच्चों को देखा है जब वो बाहर से आते हैं या अपने दोस्तों से, या उनके पास बहुत सारी ढेर सारी बातें होती करने के लिए, तो आपसे बातें करते हो तो आप कितना एंजॉय करते हो उनको सुन के, नो मैटर वो कैसी भी बात होती है ना। हम उनके लेवल पे हम देखें, हमारे लेवल पे तो हमें कई दफा आपको लगेगा यार ये क्या बातें, फुलिश सी बातें, है ना, छोटी छोटी बातें, लेकिन वो फुलिश नहीं होती, वो बड़ा उनका दिल होता है, वो डर रहते हैं। ऐसे जब हम अपने दिल को खुदा के हुजूर में डालते हैं ना, ही एंजॉयज दैट। खुदा उसको एंजॉय करता है, उसको और मोहब्बत आती है हमारे ऊपर। और कभी फील करके देखिएगा, जब आप दुआ में अपने दिल को उंडेलेंगे तो आप फील करेंगे जैसे खुदा ने आपको अपनी बाहों में ले लिया। खुदा आपको अपनी बाहों में ले लेगा, आपके माथे को चूमेगा, आपको मोहब्बत करेगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, आई लव यू सो मच, यू आर माइन। इस तरह से दुआ में आइए, इस तरह से अपने दिल को उंडेलिए खुदा के हुजूर। एक डिस्टेंस रख के मत आइए, वो फकी फरीसियों की तरह का डिस्टेंस मत रखिए। अपने आप को राइचियस ना साबित कीजिए खुदा के हुजूर, कि देख खुदा, मैं शुक्र है इस गुनाहगार की मानद मैं सू लेने वाले की मानद नहीं हूं, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ, मैं दयकी भी देता हूँ। ऐसे नहीं आइए, एज इट इज आइए, उस तिफला की हालत में आइए, सेल्फ एवेलुएट करके, सेल्फ जजमेंट करके। फियर है तो फियर को एक्सप्रेस कीजिए, गिल्ट है तो गिल्ट को कीजिए। नो मैटर वॉट एवर, ही लव्स यू। हर सूरत में वो हमें मोहब्बत करता है। हम बड़े कीमती हैं खुदा के लिए, जैसे आपके बच्चे और बच्चियां कीमती हैं, हम बहुत कीमती हैं। अगर उस कीमत को जानना है तो खुदा के पुत्र की कुर्बानी को देख लीजिए। उसकी गोद में इकलौता उसका पुत्र था, उसने कुर्बान होने के लिए दे दिया, कुचलने के लिए दे दिया। ये है मेरी और आपकी कीमत। तो अपनी दुआ की हालत को एज इट इज रखिए। दूसरी जो बात, पलाल, तिफला जो रूट वर्ड है वो पलाल में से निकला।
हलाल क्या होता है? मेडिएटर जो होता है, जो मीडिएटर होता है, जो बीच में दो पार्टीज होती हैं, दो पार्टीज को जो सुलह कराने वाला बीच में आता है ना, वो चोले कह लें, है ना, जो हमारी जुबान होती है, दो लड़के लड़की के दरमियान में रिश्ता करवाने वाला, जोड़ने वाला। थैंक यू जीसस। जब हम दुआ में आते हैं तो एक्चुअली हम अपने और खुदा के दरमियान में उस रिश्ते को वो हाल करने के लिए आते हैं। लॉर्ड, आई ट्रस्ट यू सो मच। और जब हम दुआ में होते हैं तो स्पिरिचुअल रेल्म के अंदर एक्चुअली मैं आ और खाली खुदा नहीं होता, हमारे बीच में एक दरमियानी भी होता है। हमारे बीच में खुदा पाक रूह और खुदा में यीशु मसीह की सूली होती है, यीशु होता है जो हमें बाप के साथ जोड़ रहे होते हैं। इसीलिए हम यीशु नासरी के नाम में आते हैं और पाक रूह की कुदरत से मांगते हैं जी। आज के बाद जब भी आप दुआ करें, आपको कभी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हम मेरे लफ्ज कैसे हैं, मेरा अंदाज कैसा है, मैं किस तरह से किस हालत में आ गया हूँ। बच्चा बाहर गली में ना गंद मंद में भी खेल के आएगा तो माँ उसको गोद लेने से कभी भी नहीं छिचकेगी, माँ उसको गोद जरूर लेगी, माँ उसको हग। बच्चे को जख्म लगा ना, वो कहीं पे भी गिर के और फिर भी गंद में से भी है, पूप भी लगा है, माँ फिर भी झट से उसको गोद में ले लेगी, वो भूल जाएगी कि इसको पूप लगा है। खुदा इससे कहीं बढ़ के हमें मोहब्बत करता है, इसीलिए लिखा है ना, माँ से बढ़ के वो दरस से। और जब हम हर्ट होते हैं तो याद रखिए, खुदा जब हम गुनाह की हालत में होते हैं तो खुदा तो कभी भी नहीं सोचता कि ये तो गुनाह की हालत में, मैं इनको कैसे गले लगाते। बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे कलाम में लिखे, जब हम अभी गुनाह में मुर्दा थे तब खुदा ने हमसे, तब यीशु ने हमसे मोहब्बत की और अपनी जान को हमारे लिए कुर्बान किया, जब हम गुनाह में मुर्दा थे। इसलिए आज के बाद जब भी दुआ में बैठे, एज इट इज अपने दिल को डेल दे। अगर आप किसी सिन में भी हैं, किसी ऐसी गलत हालत में भी है, फिर भी दुआ करने से मत रुकिए। वो दुआ जब मीडिएटर आएगा तो आपको उस चीज में से निकलने के लिए हेल्प आउट करेगा, वो आपको स्ट्रेंथन करेगा। आमेन, आमेन। तो आज हमने क्या सीखा? जितनी बार मर्जी खटखटाइए, खटखटाते रहिए, हर बार ही खुल जाएगा, क्योंकि कृष्ण बोला खोलेगा तो खोलेगा। अपनी दुआ की हालत में एज इट इज आइए और याद रखिए, हमारे बीच में एक मीडिएटर रहता है हमेशा। इसलिए हमारी कभी भी जब दो पार्टियों के अंदर मीडिएटर होता है तो उस मीडिएटर की कोशिश यही होती है कि ये दो पार्टियां कनेक्टेड रहे, ये संबंध हो के रहे। और जो पाकरू है बीच में, खुदा खुद यीशु है बीच में, तो कैसे हो सकता है कि हमारी आवाज आसमानों में ना पहुंचे? आप यहाँ बोलते हैं तो आसमान सुनते हैं, इसलिए फरिश्ते एक्टिवेट हो जाते हैं दुआओं में, हवाएं फजाएं एक्टिवेट हो जाती हैं, आपकी फेवर में चीजें फॉल करना शुरू हो जाती हैं, चीजें अलाइन होना शुरू हो जाती हैं। दैट इज अ पावर ऑफ प्रेयर। जाने से पहले, इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक दफा अपने टेबल को किसी चीज को नॉक कीजिए और याद कीजिए, दिस इज माई प्रेयर। नॉक कीजिए और बोलिए, दिस इज माई प्रेयर। हमने आज के बाद ऐसे ही प्रेयर करनी है। आमेन, आमेन। कई दफा लोग चिढ़ जाते हैं जब एक बार बार एक प्रेयर करते थे, बट नो, जब ऐसी बात हो ना, जब चिढ़ सी आना शुरू हो जाए, तो आप याद रखिए कि नो, दिस आई एम नॉकिंग। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे, मुझे भी, आपको भी, और ये कलाम हमारे बातन से कभी जुदा ना। हम दुआ में बढ़े, कलाम में बढ़े, मसीह में बढ़े,
और हमारी जिंदगियों से, बातों से, कामों से, ख्यालों, सोचों से खुदा के नाम के साथ चला। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, बहुत अद्भुत परमेश्वर का वचन प्रचार हुआ है हमारे लिए कि यीशु मसीह ने हम जो है जिंदगी में पाप जैसे हालात से